बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। हर रोज वाक़यात के लिए चैनल को सब्सक्राइब कर लें। प्यारे दोस्तों, आज की वीडियो बहुत ही ज्यादा अहम होने वाली जा रही है। आज की वीडियो में हम आप लोगों के साथ चंद बीमारियों का इलाज हजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के फरमान के मुताबिक शेयर करेंगे। प्यारे दोस्तों, वीडियो को आखिर तक सुनिएगा, इसके बाद आपको किसी भी चीज की जरूरत नहीं पड़ेगी। प्यारे दोस्तों, जोड़ों के दर्द का इलाज बताते हुए हजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि अंजीर खाया करो, क्योंकि ये बवासीर को खत्म करती है और जोड़ों के दर्द में मुफीद है। दिल की कमजोरी का इलाज रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि तुम संतरा इस्तेमाल किया करो, क्योंकि ये दिल को मजबूत बनाता है। जख्म का इलाज रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, जब भी कोई कांटा चुभता है या कोई भी जख्म होता है तो आप उस पर मेहंदी का इस्तेमाल किया करें, वो ठीक हो जाएगा। बुखार का इलाज रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, तुम में से किसी को जब बुखार आए, सहरी के वक्त ठंडा पानी उसके बदन पर 3 रात तक छिड़का जाए। मैदे की सफाई, प्यारे दोस्तों, आज के माशरे में ये सबसे बड़ी बीमारी बन चुकी है कि मैदा ठीक नहीं है। तो यहाँ पर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, अनार को उसके अंदरूनी छिलके समेत खाया करो, क्योंकि ये मैदे की सफाई करता है। पेट के कीड़े का इलाज हजरत इब्ने अब्बास ने रवायत किया है कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का फरमान है, निहार मुंह खजूर खाया करो, क्योंकि इससे पेट के कीड़े मर जाते हैं। गुर्दों की बीमारी का इलाज आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, पहलू के दर्द का सबब गुर्दे की नस है। जब वो हरकत करती है तो इंसान को तकलीफ होती है और उसका इलाज गर्म पानी में शहद से करो। अल हासिल अवामुल नास में पिछली चंद बीमारियों का नबवी नुस्खा बतौर नजर पेश किया गया है, जिस पर आज भी अमल मुमकिन है। नीस इस्लाम की वसत और इंसानी फितरत और ताकत के लिहाज का भरपूर अंदाजा लगाया जा सकता है। पैगम्बर इस्लाम ने अपनी हयात में जहाँ रूहानी और बातनी बीमारियों के हल फरमाए, जिस्मानी और ज़ाहिरी अमराज के लिए भी इस कदर आसान और नफा बख्श नुस्खे हमें बताए हैं। सैयदना अबू हुरैरा से रिवायत है कि अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया है कि तुम कलवंजी को लाजमी पकड़ो, उसमें साम के अलावा हर चीज की शिफा है। और प्यारे दोस्तों, साम मौत को कहते हैं। हजरत अब्दुल्ला बिन अब्बास ने रिवायत किया है कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की एक सुरमादानी थी। आप उसमें से हर आंख में 3 बार सुरमा लगाते थे। हजरत सैयदना अबू हुरैरा से रिवायत है कि अल्लाह के रसूल ने फरमाया, खजूर जन्नत से है और उसमें जहर से शिफा है। कुंभी मन से है जो बनी इसराइल पर उतरा था और उसका पानी आंख के लिए शिफा है। अगर हम अल्लाह ताला के अहकामात और प्यारे पैगंबर के तरीकों पर अमल करना शुरू कर दें तो सेहतमंद जिंदगी हमारा मुकद्दर बन जाएगी। इस्लाम में बीमारियों से सेहत के मुतालिक ऐसा नुक्ता नजर पेश किया है जिसकी मिसाल नहीं मिलती है। हजरत उसामा बिन शरीक रदियल्लाहु ताला अन्हु फरमाते हैं, चंद देहातियों ने अल्लाह के रसूल से अर्ज किया, जब हम बीमार हो तो हम इलाज ना करवाएं। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, हाँ अल्लाह के बंदो इलाज कराओ, क्योंकि अल्लाह ताला ने कोई ऐसी बीमारी पैदा ही नहीं की कि जिसकी कोई शिफा मौजूद ना हो सिवाय एक बीमारी के। वो पूछने लगे, अल्लाह के रसूल वो क्या है? तो आपने फरमाया, वो बुढ़ापा है। सैयदना अबू हुरैरा रदियल्लाहु ताला अन्हु ने बयान किया कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, लग जाना या बदशुगनी या अलविया सिफर की नहुसत ये कोई चीज नहीं है। बीमारी के दौरान सब्र करना चाहिए, जैसा कि अल्लाह पाक फरमाता है, और हम किसी ना किसी तरह तुम्हारी आजमाइश जरूर करेंगे। दुश्मन के डर से, भूख प्यास से, मालो जान और फलों की कमी से, और उन सब्र करने वालों को खुशखबरी दीजिए जिन्हें जब कोई मुसीबत आती है तो ये कह देते हैं, हम तो खुद अल्लाह ताला की मलकियत है और हम उसकी तरफ लौटने वाले हैं। उन पर उनके रब की नवाजिशें और रहमतें हैं और यही लोग हदायत याफ्ता हैं। हजरत अबू हुरैरा से रिवायत है कि अल्लाह के रसूल ने खबीस दुआ से मना किया है, यानी कि जहर से मना किया है। प्यारे दोस्तों, हमारी खुशकिस्मती है कि हमें अल्लाह ताला ने हमें हजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के जरिए माला माल कर दिया है।
ہمیں ایسی کتاب و حکمت عطا کی جو مومنوں کے لیے شفا اور رحمت ہے۔ اللہ کے رسول نے غذا کے استعمال اور بیماری سے بچاؤ کے طریقے سمجھائے۔ پیارے پیغمبر نے بیماریوں اور علاج کے مطابق امت کی تربیت کی کہ بیماری کے وقت علاج کراؤ، صبر کرو۔ اگر آپ دنیا و آخرت میں سکون چاہتے ہیں تو قرآن و حدیث کو اپنی زندگی میں شامل کر لو۔